नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त शीघ्र ही किसानों के खाते में आने वाली है। अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक पात्र लाभार्थी किसानों को 12 किस्तों में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि अंतरित की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी करने वाले हैं, तो शीघ्र ही किसान भाइयों के खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। 2,000 रुपये हर एक किसान भाई के खाते में जमा होने वाले हैं। आगे हम इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के हित में सभी निर्णय लिए जाते हैं। किसान पुत्र मुख्यमंत्री ने एक बार फिर किसान हित में निर्णय लिया है और चना मसूर सरसों के पंजीयन की तारीख को 15 दिन बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि किसान चना मसूर सरसों की उपज का पंजीयन पोर्टल पर 10 मार्च तक करा सकते हैं। पहले पंजीयन की तारीख 25 फरवरी नियत की गई थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। आप किसान ऐप, कियोस्क, ई उपार्जन ऐप, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और जनपद पंचायत के जरिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं। समर्थन मूल्य की बात करें तो गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वह है 2125 रुपये और धान का समर्थन मूल्य है 1940 रुपये। तो ऐसे में बाजार में यदि इससे कम भाव पर आपका गेहूं बिक रहा हो तो आप बिल्कुल न बेचें और समर्थन मूल्य पर जरूर पंजीयन करवा लें, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में समर्थन मूल्य तो आपको मिलेगा ही, बोनस की भी सरकार घोषणा कर सकती है। वही चना और मसूर का बाजार भाव भी समर्थन मूल्य से कम चल रहा है, ऐसे में उसका भी आप पंजीयन जरूर करवा लें। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार मंत्री और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया शाजापुर जिले में ग्राम केतलाई में कि 80% से अधिक दिव्यांगजनों को अब मोटर साइकिल जो मिलती है ट्राईसाइकिल भारत सरकार की ओर से वह निःशुल्क दी जाएगी। पहले दिव्यांग व्यक्ति को इसके लिए 17,000 रुपये की राशि जमा करना होता था, लेकिन अब राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महत्वपूर्ण जानकारी वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1 जनवरी 2023 के बाद से अब कोई भी पीडीएस लाभार्थी अपने हिस्से का खाद्यान्न देश की किसी भी राशन की दुकान से बिना कोई भुगतान किए प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपसे कोई राशन दुकान वाला इसके लिए पैसे लेते हो तो बिल्कुल न दें। एकदम मुफ्त में आपको यह खाद्यान्न मिल रहा है 1 जनवरी 2023 के बाद से। हालांकि उसके पहले पैसे लगते थे। इस सुविधा का उपयोग वन नेशन राशन कार्ड की सुविधा का उपयोग की बात करें तो इस सुविधा का लाभ केवल अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को ही नहीं मिलता है, बल्कि सभी पीडीएस लाभार्थी जिनकी संख्या है 80 करोड़, वह सभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो लेकिन कहीं से भी राशन ले सकते हो, चाहे आप दूसरे गांव में रहते हो लेकिन फिलहाल दूसरे गांव में हो तो वहां से भी आप उस महीने का राशन प्राप्त कर सकते हैं। स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब कक्षा 1 में किसी भी बच्चे का 6 साल की उम्र से पहले नहीं होगा एडमिशन। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। तो न्यूनतम आयु बच्चों को जो पढ़ाने के लिए है पहली कक्षा में, वह 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। समारोह में 43 एकड़ में विस्तारित तथा 550 करोड़ रुपए से निर्मित मेडिकल कॉलेज भवन परिसर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र को समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक अप्रोच की अवधारणा पर बढ़ाया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हमारे देश में कोई भी संस्थान अलग से कोई भी राशन कार्ड जारी नहीं करता है। पीडीएस लाभार्थियों का केवल मौजूदा जो आधार नंबर है और राशन कार्ड का नंबर है वही इसके लिए पर्याप्त होता है। तो आपको नया राशन कार्ड जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप दूसरे गांव में जाएं, चाहे दूसरे शहर में जाएं, चाहे दूसरे राज्य में जाएं, वही राशन कार्ड आपका चलेगा।
वही समग्र आईडी और आधार नंबर आपका चलेगा। वही पीएम अन्न योजना के बारे में एक और महत्वपूर्ण की बात कर लेते हैं। इसके बारे में एक और मिथक ये भी है कि पीडीएस लाभार्थियों को अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने के लिए अभी कुछ और महीनों तक राशन की दुकान पर भुगतान करने की आवश्यकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 1 जनवरी 2023 के बाद से सभी पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित 95 सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश के लिए 1 मार्च तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश संबंधी कार्रवाई 13 मार्च तक पूरी की जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट 6 मार्च तक जमा करने होंगे। प्राचार्यों को कक्षावार बैठक क्षमता अनुसार रिक्त सीटों की संख्या तय करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसके संबंध में ये भी है कि सीएम राइज स्कूल में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा नहीं होगी। लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में जिन बच्चों का नाम आता है उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। लॉटरी भी पूरी पारदर्शी तरीके से निकालने की व्यवस्था की गई है। पेरेंट भी उपस्थित रहेंगे और उन्हीं के समक्ष लॉटरी निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में खुशखबरी आपको मिल ही चुकी होगी। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से अगली किस्त डालने वाले हैं। तो किसान परिवारों को इससे बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बताया कि यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और इसको 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ किसानों के खाते में डाला जाता है। बहुत सारे चैनलों पर इस संबंध में भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ चुकी है, अब 10,000 मिलेंगे, 12,000 मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वही 6,000 के 6,000 मिलने वाले हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सतना से वीसी के जरिए नरेला विधानसभा के तीर्थयात्रियों को तीर्थ दर्शन योजना के टिकटों का वितरण किया है। ये सभी तीर्थयात्री 25 फरवरी को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दोपहर 2 बजे स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुए। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रामकिशोर नानो कावरे गुरुवार को बालाघाट जिले के परसवाड़ा में सामूहिक विवाह समारोह को शामिल हुए। सभी 461 दुल्हों की बारात बैंड बाजे के साथ नगर की मुख्य सड़कों से होती हुई विवाह स्थल पहुंची। विवाह में शामिल प्रत्येक जोड़े को 38,000 रुपये की उपहार सामग्री और वधु के नाम से 11,000 रुपये का चेक भी प्रदान किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। अंत में क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने केपटाउन में खेले गए सेमीफाइनल में भारत को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराया और इसी के साथ आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें, जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य निश्चित किया था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रनों पर ही रोक दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके बताएं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।